हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो बेटा 4th और 5th यूनिट है पेपर 3rd में फिजिकल केमिस्ट्री में, वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, उसमें से हमने टॉपिक चुना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं पहले से। आज हमारी तीसरी क्लास है बेटा। इसमें हमने फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक्स के बारे में बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ऑल दो चीज़ें ये हमने आपको डिस्कस की थी। अब जो उसकी दूसरी क्लास थी उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनता है, मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एक बस मीडियम कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या बाई प्रोडक्ट, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, वो हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था। बेटा आज हम 3rd क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पर सबसे पहली बात जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े क्यों हम, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों पढ़नी चाहिए हमें। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों पढ़नी चाहिए। देखो बेटा, मैंने आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, एक फंडा है, आप इसको ध्यान रख लें कि अगर कैथोड है तो वो कैथोड कब है, जब वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हमारी जो नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं नेगेटिव एंड को कैथोड बोल देते हैं, पॉजिटिव एंड को हम एनोड बोल देते हैं। नहीं, ये परिभाषा भी सही है, पर इसके साथ साथ अगर 100% श्योर होना है हमें, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो कैथोड है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एनोड है। यानी कि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन में होगा हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीडेशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मैंने क्रियाविधि आपको बताई थी। ये देखो, मैं आपको फिर से बता दूं कि 2 एंड है हमारे पास। यहाँ पर ये इसको नेगेटिव बोल देते हैं और इसको पॉजिटिव एंड बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ नेगेटिव एंड होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव सिरा हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो, हमने NaCl का अगर मान लीजिए मोल्टन सॉल्यूशन लिया है, मोल्टन स्टेट कुछ नहीं होती बेटा, NaCl है, उसको इतना गर्म करें कि वो अपने आप ही लिक्विड स्टेट में हो जाए। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो कि Na+ इधर आ जाएगा और Cl- उधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर क्या होगा, Na++, यानी कि Na+ इस साइड पे आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये वाला जो जिस भी प्लेटिनम की बनी है होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होगा और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है बात, सिंपल बात है बेटा। अब देखो बेटा कि जब हम मोल्टन स्टेट लेते हैं, और देखो यहाँ पर मैंने आपको एक ये भी बता रखा है कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। एनोड पर क्या होगा बेटा, एनोड पर सिंपल है, रिएक्शन एट एनोड क्या होगी बेटा, एनोड मैंने पहले ही बताया, तो तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रही बात। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, देखो क्लोरीन का होगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस इलेक्ट्रॉन। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 Cl ले लीजिए, ये आपके पास हो गया। ठीक है बेटा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसी तरह से रिडक्शन होगा वो, तो उसकी क्या वो बनेगी, Na+ इलेक्ट्रॉन ये वाला, और यहाँ से ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि बेटा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होके हमें Cl2 एनोड पर Cl2 गैस प्रोडक्ट मिलेगा, और रिडक्शन होगा कैथोड पर, और कैथोड पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पर हमें सोडियम वाला प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रही है बात बेटा। ये है जब मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट का मतलब यानी कि
हम कोई भी जैसे NaCl लिया उसको इतना गर्म करें कि वो खुद ही लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाए। अब देखो बेटा, अगर मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया, अगर मैंने NaCl एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, तो फिर ये जो एनोड और कैथोड Na+ और हाफ Cl2, ये यानी कि Cl-, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, पर इसके साथ साथ ये एक्वस का भी फर्क पड़ेगा, यानी कि H2O को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, H2O को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और इसी प्रभाव को हम पढ़ने के लिए बेटा कि H2O का रिडक्शन होगा या सोडियम का रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, या क्लोरीन Cl- का ऑक्सीडेशन होगा या H2O का ऑक्सीडेशन होगा, इसी के लिए हम बेटा हमारे को जो हेल्प करती है ये ज्ञात करने में, उसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, उसको बढ़ते हुए क्रम में हम जमाते हैं, उसको बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करते हैं बेटा, जमाते हैं। और इसमें जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब बेटा कि स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर आपके 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए उसको बेटा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार करने के लिए क्या करते हैं, एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, 0.00 वोल्ट। यानी कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वो 0.00 वोल्ट होता है। और इसी तरह से SOP ऑफ SHE यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो क्या होगा बेटा, इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो भी 0.00 वोल्ट होता है। वो भी क्या होता है बेटा, 0.00 वोल्ट होता है। इसीलिए हम इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज ए बेटा क्या लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस के रूप में लेते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आते हैं बेटा। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख रखी है यहाँ पे। देखो बेटा, देखो कि अगर क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बात है, अगर हम पहले NaCl का मोल्टन स्टेट में ले रहे थे, वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हमने NaCl को एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तब हमें प्रॉब्लम है कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। उसके लिए हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये क्या करेगी बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो हमें मदद करेगी। वो हमें क्या करेगी बेटा, वो इसको शॉर्ट फॉर्म में ECS भी बोलते हैं, वो हमें मदद करेगी। अब देखो बेटा, देखो Li लिथियम एक, क्योंकि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Li+ में स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उसे वापस एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो वो लेगा नहीं। तो इसीलिए बेटा क्या होगा इसका सबसे कम होगा, इसका क्या होगा, ये लोवेस्ट ऐसा होगा, लोवेस्ट SRP होगा इसका बेटा। समझ में आ रही है बात बेटा, इसका लोवेस्ट SRP होगा, ठीक है। अब देखो लिथियम के बाद पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सात के साथ बेटा एक्टिव मेटल्स हैं। ये साथ के साथ बेटा क्या है, एक्टिव मेटल्स। और इनका जो SRP है वो बढ़ता जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी ये बढ़ता जाएगा, और ये यहाँ तक सीरीज है मैंने आपको, और इनकी अपन नंबरिंग भी करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसलिए कर रहे हैं बेटा, ये हमें काम आएगी अभी। 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
आगे भी ले सकते हैं हम, ठीक है बेटा। मतलब जिनका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उनको इसमें आगे की तरफ हम अरेंज कर देंगे। समझ में आ रही है बात बेटा? अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ आपके लिए। ये 8 नंबर पर जो आपको H2O दिख रहा है, हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो मीडियम हम लेते हैं वो हमें पता होना चाहिए एक्वस होना चाहिए, तो यानी कि पानी का तो काम आएगा ही आएगा। अब पानी के लिए अगर यहाँ पर बेटा रिडक्शन हो रहा है तो हम H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस 2OH माइनस, ये वाली काम में लेंगे, ठीक है बेटा। और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो रिडक्शन वाला है, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ये वाला काम में लेंगे, ठीक है बेटा। यदि रिडक्शन हो रहा है तो हम ये 8 नंबर पे जो H2O है वो काम में लेंगे, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम जो ये 22 नंबर पे है वो काम में लेंगे। और ये देखिए बेटा, ये 16 नंबर पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिटेंशन जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वो 0 होगा, वो आपको शो कर रखा है। अब बेटा देखो, इसको यूज करते हैं, कैसे इसका निकाल पाएंगे हम, ठीक है बेटा। भाई ये कैसे काम आएगा? देखें अच्छे से कि इसको मैं ऐसे एज इट इज़ रख देता हूँ बेटा, ये आपके काम आएगी। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एनोड एंड कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एनोड और कैथोड पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बेटा बहुत इजी सवाल है, सबसे पहले आप इसे ट्राई करें, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे सवाल करने के लिए हमें क्या होता है, हमें ध्यान देना होता है कि आयंस की फॉर्म में जाएगा, ये आयंस की फॉर्म में, यानी कि एनायन क्या है और केटाइन क्या है। तो सबसे पहले निकालें एनायन क्या है, SO4 2-, ठीक है बेटा। SO4 2- एनायन है, समझ रहे हो? SO4 2- एनायन है। और आप आ जाएं एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है? यही कलाकारी है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस के लिए हमें H2O लेना है, एक्वस के लिए हमें क्या लेना है? H2O लेना है, यानी कि एनाइन क्या क्या होंगे, या तो SO4-2 भी होगा और H2O में से जो एनाइन का पार्ट है वो भी होगा, ठीक है। अब देखिए कि एनाइन पर हम जानते हैं कि एनाइन पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका SRP कम होगा, समझ रहे हो बेटा? जिसका SRP, और SRP कम या ज़्यादा है वो किससे पता लगेगा? कम या ज़्यादा किससे पता लगेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये रही हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखिए नंबरिंग हमने की थी अभी, वो किस लिए की थी? यहाँ पर इनके नंबर लिखने के लिए, SO4-2 H2O। अब देखो बेटा, हमें याद है एनाइन पर ऑक्सीडेशन, बेटा ये रट लीजिए आप अच्छे से, और ये याद होना चाहिए, एनाइन पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर कैटाइन का हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। और वो एनाइन का एनोड पर होगा और कैटाइन का कैथोड पर होगा, ठीक है। अब देखो SRP कम होगा, SRP कम किससे पता लगेगा हमें? ऑक्सीडेशन सीरीज से, इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब देखिए बेटा यहाँ पे कि H2O, और वो भी ऑक्सीडेशन वाला, ये देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला ही बताया था मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ ये देखो ऑक्सीडेशन वाला। तो H2O वो भी ऑक्सीडेशन वाला होगा, तो इसका नंबर क्या है पता है? आप बताएं, इसका 22 नंबर है। और
इसका SO4 माइनस 2 का नंबर क्या है, इसका 24 नंबर है, उसका 22 नंबर है बेटा और इसका 24 नंबर है, समझ रहे हो आप, इसका 22 नंबर, इसका 24 नंबर है। और हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम इन्हें अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में, तो बेटा क्या बोलते हैं हम कि बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान रखें बढ़ते हुए क्रम में, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो बढ़ता है पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। और हमें क्या चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम ही होना चाहिए, ठीक है। देखो SRP यानी कि जिसका कम होगा, ठीक है, यानी कि SRP जैसा कम होगा। अब बेटा इजी है, ये 22 पे है, ये 24 पे है, और हमें पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा, जिसका SRP कम होगा। SRP किसका कम है, H2O का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा, ट्वाइस H2O O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस आए। सिंपल, बहुत इजी। हमें पता लग गया कि एनोड पर हमारे को ऑक्सीजन प्राप्त होगी। एनोड पर क्या प्राप्त होगी बेटा, एनोड पर हमारे को ऑक्सीजन प्राप्त होगी। बहुत सिंपल है बेटा। देखो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया, Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप दूसरा देखें, अब आप दूसरा देखें कि एनोड पर हमें क्या मिल गया बेटा, एनोड पर हमें मिल गया, एनोड पर हमें मिल गई ऑक्सीजन। अब हमें कैटाइन, कैटाइन ज्ञात करो। कैटाइन कौन सा है, Na+, ठीक है बेटा, Na+, और एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O भी होगा, H2O भी होगा बेटा। समझ में आ रहे हो, समझ रहे हो बात को। कैटाइन, कैटाइन और कैटाइन किधर जाएगा, कैटाइन जाएगा बेटा कैथोड की तरफ। कैटाइन किधर जाएगा, कैटाइन जाएगा बेटा कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा कैटाइन। समझ रहे हो, आ रहे हो बेटा, है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है बेटा, रिडक्शन होता है जिसका SRP ज़्यादा। और SRP ज़्यादा किससे पता लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बेटा देखो मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा गेम चेंजर होती है। यानी कि अगर आप MSc करते हैं केमिस्ट्री से, और नेट गेट जो भी ONGC गेल इंडिया लिमिटेड जिसके भी एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा पार्ट आता है, बहुत अच्छा। और ये मैं बेसिक से आपको जीरो से उठा के बता रहा हूँ बेटा, 11th-12th की केमिस्ट्री से आपको लिंक कर रहा हूँ BSc की सेकेंड ईयर को, ठीक है बेटा। बहुत मेहनत लगी है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए आप अच्छे से ध्यान दें बेटा कि SRP जो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लग जाएगा हमें। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखें सोडियम कहाँ है, सोडियम है, सोडियम कहाँ है बेटा, 5 नंबर पे, यहाँ लिख ले 5, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स के तरीके से अपन सोल्व कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा है। और आप देखें रिडक्शन वाला, ये रिडक्शन वाला है बेटा, वो ऑक्सीडेशन वाला था, ये रिडक्शन वाला है, ठीक है, ये रिडक्शन वाला है। ये देखो H2O क्या होगा बेटा, 8 नंबर पे। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर रिडक्शन होना है, रिडक्शन के बढ़ते हुए क्रम में है, और बढ़ते हुए क्रम में है तो जिसका रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, यहाँ पर पता लग रहा है आपको, किसका ज़्यादा बेटा, H2O का। समझ गए। अब अगर हम नॉर्मल तरीके से Na2SO4 लेते तो इसमें हमारे को एनोड और कैथोड पर अलग प्राप्त होंगे, एनोड और कैथोड पर अलग प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। और अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लगा दिया तो एनोड और कैथोड पर हमें अलग प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। बेटा देखो आप, ये Na+ और H2O माइनस H2O। अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ये। तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला क्या कहलाता है बेटा, क्या होता है, उसमें रिडक्शन हो जाता है। तो H2 प्लस 2OH माइनस। और इस तरीके से हमें ये हाइड्रोजन गैस कहाँ मिल जाएगी, कैथोड पर मिल जाएगी। हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिल जाएगी बेटा, कैथोड पर मिल जाएगी। बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से,
ठीक है, आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही हम यूज करेंगे बेटा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही हम यूज करेंगे। ये आपके सिलेबस में टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या उसकी यूटिलाइजेशन है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो सब जानेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।